हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मराठा राज्य के बारे में। ये वीडियो मराठा संबंधित से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, ठीक। बट ये वीडियो गोल्डन कंटेंट वाली वीडियो है, प्लीज़ अवश्य ज़रूर देखें अगर आप आर के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य किसी एग्ज़ाम में सीरियस हैं। और इस वीडियो में एक खासियत है और वो ये है कि इस वीडियो में जो है करीब 1 घंटे का कंटेंट मात्र 10 मिनट में कवर कराया गया है, ठीक है। एक बार ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। खैर, आगे हम बात करते हैं मराठा राज्य के बारे में। और मराठा राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, इसकी मराठा राज्य की ट्री के बारे में। जैसे फैमिली ट्री होती है जस्ट लाइक, तो मराठा राज्य का फैमिली ट्री देखते हैं एंड देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मराठा राजवंश सज्जन सिंह जो 5वीं पीढ़ी के थे, उसके बाद उग्रसेन आए थे और इनके 2 पुत्र थे। सज्जन सिंह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। उनके पुत्र थे उग्रसेन, इनके 2 पुत्र थे। और उग्रसेन के 2 पुत्र थे, एक कर्ण सिंह थे और एक थे शुभकर्ण, ठीक है ना। कर्ण सिंह की अगर हम बात करें तो ये देवगिरी के यादव लखुजी जादव राव के पुत्री इनके जीजाबाई से इनकी शादी हुई थी। और वहीं बात करें शुभकर्ण की तो इनके जो है वंशज भोंसले कहलाए थे, ठीक। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। तो इनके पुत्र थे बालाजी भोसले और ये माले जी। इनके पुत्र थे माले जी। माले जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है, इनके 2 पुत्र थे, ठीक है ना। एक शाहजी भोसले थे और एक थे संभाजी भोसले, ठीक। संभाजी संभाजी बड़े पुत्र थे और शाहजी भोसले के 2 शादियाँ हुई थी या 2 विवाह हुए थे, ठीक है ना, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए थे। एक पुत्र था शिवाजी प्रथम और दूसरा पुत्र था ये था राजा राम, ठीक। वही बात करें संभाजी की तो संभाजी के जो पुत्र था, संभाजी का पुत्र था साहूजी और साहूजी के स्वतंत्र शासक था, ठीक है ना। और साहूजी के वहीं बात करें 2 पुत्र थे, यहाँ पर एक उत्तर और एक दक्षिण, यानी कि ये राजधानी थी, स्वतंत्र शासक थे। इनके स्वतंत्र शासक हो गए थे सतारा साहूजी और यहाँ पर कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, ठीक है ना। और अंतिम में जो है राजा द्वितीय राजाराम द्वितीय थे। इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे जो है दूसरे जीजाबाई थी, इनकी पुत्री, ऊपर क्या नाम है, ऊपर नाम है देवगिरी के यादव लाखूजी यादव, इनकी पुत्री थी जीजाबाई। और जीजाबाई का विवाह जो है यहाँ पे देख लेते हैं, जीजाबाई थी, ठीक है ना। और जीजाबाई का विवाह जो है ये शाहजी भोंसले से हुआ था, ठीक। वही बात करें जीजाबाई की माता, और ये जो है सॉरी जीजाबाई माता थी शिवाजी प्रथम की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा फैमिली ट्री कवर कर लेते हैं, 1-2 बार देखना फिर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है मोडी लिपि की, ठीक है। मोडी लिपि की अगर हम बात करें तो का प्रयोग जो है किसके लेखों में किया जाता है, ये मराठों के लेखों में किया जाता है मोडी लिपि का। देखो इसको कैसे याद करना, बस प्लीज़ देखो मोदी को हम मोदी पढ़ें, ठीक है ना। और मोदी जो है बिल्कुल हिंदू कट्टरपंथी हैं, मतलब हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा समर्थन करने वाले। वहीं बात करें मराठा, तो मराठा भी जो है हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा समर्थन करने वाले थे। तो इस प्रकार से जो है मराठों ने जो है मोदी लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर लेना। अगर हम बात करें सर अंजामी प्रथा की बात करें तो इसका जो संबंध है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से था, ठीक है। सर अंजामी का संबंध मराठा भू राजस्व से था। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को जो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन में बन जाता है कि मराठा साम्राज्य में जो है शिवाजी तो, ठीक है ना, शिवाजी जो थे इनके मंत्री परिषद को जो अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी जो है रायगढ़ में स्थापित की थी। यहाँ पे बात की जा रही है शिवाजी के अधीन जो अष्ट प्रधान सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत थे, बल्कि वे राजा की इच्छा पर्यंत रहते थे। न तो स्थायी थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई एक जो है अष्ट प्रधान में से कोई एक मंत्र परिषद में शामिल हो गया, ठीक है ना, और वो जीवन भर रहे, ये नहीं था। और ना ही
वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब एक व्यक्ति हो गया, उसका जो पुत्र होगा वो भी अष्टप्रधान में शामिल हो जाए, ठीक है ना, फिर उसका पुत्र भी शामिल हो, ऐसा नहीं था, बल्कि ये पूरा का प्रोसेस जो राजा की इच्छा पे था। राजा चाहे तो रखता था, राजा ना चाहे तो नहीं रखता था। अब हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था। ये जॉन मेलकम के सामने समर्पण किया था, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठा एवं अफगान के मध्य हुआ था, ठीक है ना, और जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है 1761 में लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का यहाँ पे जो है तृतीय युद्ध, ये तीनों इम्पोर्टेंट युद्ध हैं और इनके बारे में भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है वर्ष 1700 से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जो है संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था। ये किया था ताराबाई ने। आगे कह रहा है संभाजी के पश्चात जो है मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था। ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था। ये ताराबाई के हाथों में था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में 1659 में जो है शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था। शिवाजी ने सलहेर या सालहर के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान की अभी हमने बात की थी, तो शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे और उनका क्या विभाग था। अगर हम बात करें मजूमदार की, ये अमात्य था और यह एक वित्त मंत्री हुआ करता था। सुमंत या दबीर की बात करें तो यह जो है विदेश विभाग या विदेश मंत्री हुआ करता था, या विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार था, ठीक है ना। आज की डेट में जो विदेश मंत्री होते हैं सेम था। नेक्स्ट कह रहा है सुरु, नवीस या चिटनिस, इसका संबंध जो है पत्राचार से था, ठीक है। वहीं पेशवा की बात करें, पेशवा ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ये अष्टप्रधान का प्रमुख हुआ करता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था और यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। वहीं बात करें वकीया नवीस के बारे में, तो वकीया नवीस मंत्री यह आधुनिक गृह मंत्री के समान हुआ करता था। न्यायाधीश की बात करें, न्याय विभाग से संबंधित था और ये सेनापति या सर ए नौबत का संबंध जो सेना का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे अंत में बात की जा रही है पंडित राव की। पंडित राव जो है ये धर्म व दान विभाग से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? धर्म या दान विभाग से संबंधित था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं विविध, और ये विविध को कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही जो है मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इसकी सीरीज होगी ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट कराएंगे, और आई विल ट्राई कि मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है कम से कम समय में डिस्कस कर लें, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मयूर सिंहासन के बारे में। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, ये था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। तो मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह बैठने वाला था, यह था मोहम्मद शाह रंगीला। और मयूर सिंहासन से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी जो है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मान के चलते हैं। मुगल बादशाह में जो मोहम्मद शाह रंगील था, एक जैसे इसका नाम वैसे इसके काम। ये सुनते हैं कि यह जो सम्राट में अक्सर बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होकर घूमा करता था, और इसका मोह जो स्त्रियों में ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने की थी। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने जो है सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसे कश्मीर का अकबर कहते हैं? और ये कहते हैं जैन उल आबदीन को, और इसने जो है कश्मीर में समाप्त किया था, ना कि पूरे भारत में। किस स्थान को जो है भारत का सिरताज कहते हैं? भारत का सिरताज, ये भी क्वेश्चन बनता है। भारत का सिराज ये कहते हैं जौनपुर को। जौनपुर कहाँ पे? यूपी में, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात की जा रही है सिर ए अकबर का मतलब हुआ करता था महान रहस्य की रचना किसने की थी?
महान रहस्य की रचना जो है दारा शिकोह ने की थी। वहीं बात करें हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य संस्थापक, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, यह था चिनकिलिच खां। कौन था? चिनकिलिच खां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है मुगल शासक कौन था? और मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। हिजड़े वही किन्नड़ या ट्रांसजेंडर, और इसके साथ जो महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में बहुत ज़्यादा सर्वाधिक महत्व था। और ये मोहम्मद शाह ये वही है जिसका अभी हमने जिक्र किया था, मोहम्मद शाह रंगीला। यह अक्सर जो राज दरबार में निर्वस्त्र होकर घूमा करता था, और इसके राज दरबार में महिलाओं से कुछ ज़्यादा ही आकर्षित था, ठीक है ना, और इसके साथ हिजड़ों से, और इसीलिए जो इसके राज दरबार में महिलाओं एवं हिजड़ों का जो कुछ अधिक ही प्रभुत्व था, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है बहमनी राज्य की। अगर हम बहमनी राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना की हसन गंगू ने, और कब की थी? 1347 ईस्वी में। बात करें मुगल काल में जो किस बंदरगाह जो है बाब उल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरत बंदरगाह को। वही बात करें हितोपदेश की, तो हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने, ठीक है ना। किसने किया था? ताजुल माली ने। वही बात करें जयसिंह द्वितीय ने जो है दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसने वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है, ठीक है ना। जयसिंह द्वितीय ने करवाया था खगोल वेधशाला का निर्माण, और जंतर मंतर में आज की डेट में कहा जाता है। और इस प्रकार की खगोल वेधशाला का निर्माण जो है इसने जयपुर में भी कराया था, और आई थिंक उज्जैन में भी कराया था। इस प्रकार कई जगह पे कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ये गोल गुंबद है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है, और गोल गुंबद कहाँ पे है? बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे बात करें मुस्लिम शासकों में जो है उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। किसकी प्रजा? ये थी इब्राहिम शाह द्वितीय की। इब्राहिम शाह द्वितीय की प्रजा जो है इब्राहिम शाह द्वितीय को जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। नेक्स्ट कह रहा है अंतिम मुगल बादशाह जो है इसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता जो अकबर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता अकबर शाह द्वितीय थे, और ये बहादुर शाह द्वितीय वही हैं, इनको अंतिम समय में जो है अंग्रेजों ने मार के कह सकते हैं मार के रंगून में भगा दिया था, और इनकी पेंशन फिक्स कर दी थी, और राजकाज से इनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। और इनका नाम मात्र का राजकाज था, कहाँ पे? लाल किला के अंदर था, बिल्कुल सिमट के रह गया था। इन्होंने जो है 1857 में, याद कर लेना एक एक फैक्ट को, 1857 में विद्रोह जो हुआ था उसका समर्थन किया था भारतीयों की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध में, जिसमें 1857 में ही अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के पहले लाल किला में डाला, लाल किला से इन्हें जो है रंगून भेज दिया था, और इनके दो पुत्र थे, और उनको अंग्रेजों ने भी लाल किला में डाल दिया था, फिर बाद में इनको हत्या कर दी थी दोनों पुत्रों की, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इनका शासनकाल रहा। और एक चीज़ और यहाँ पे बात कर लेते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय की। यह 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, करीब 82 साल के थे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात करते हैं वजीर गजाउद्दीन ने जो है दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं सिखों के चौथे संत या चौथे गुरु, इनका नाम है संत रामदास ने जो अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? रामदास ने की थी। रामदास कौन थे? सिख गुरु थे। सिखों में कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे, ठीक है ना। और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, और इन्होंने जो इस जमीन का क्या किया था? अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अब हम बात कर लेते हैं मुगलों ने जो है नवरोज त्यौहार जो किससे ग्रहण किया था? ये पारसियों से ग्रहण किया था। वही बात करें प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को कहा जाता था पोलज। क्या कहते थे? पोलज। यहाँ पे सिख धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 गुरुओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिख धर्म में कुल मिला के
10 गुरु हुए थे, ठीक है ना। और प्रत्येक गुरु को आई विल ट्राई कि प्रत्येक गुरु को जो मैं ट्रिक से याद कराऊँ, ठीक। तो इसी में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सिख धर्म के जो संप्रदाय था, इसके प्रथम गुरु या सिख धर्म को जन्म देने वाले गुरु ये थे गुरु नानक जी, ठीक। कौन थे? गुरु नानक जी। और इनका कार्यकाल था ये 1469 से 1539 ईस्वी तक था, और सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अंगद के बारे में। अंगद की बात करें तो 1539 से 1552 तक इनका शासन काल था, ठीक है, शासन काल था। और गुरुमुखी लिपि के जनक थे, ठीक है। और विवाह पद्धति जो है लवन का प्रचलन इन्होंने कराया था। इन दोनों को याद कैसे करना है, ठीक है ना। और इसको देखो सिंपल है, इसको याद याद कर लो। गुरु नानक देव ये सिख धर्म के गुरु थे, ठीक है ना। नानक को तो आप याद कर ही लोगे। अंगद में देखो छोटा आ है, ठीक है ना। और छोटा आ का निर्माण कहाँ से हुआ? या इस आ से, इस डंडा से। तो इस से आप याद कर सकते हैं, छोटे आ डंडा से अ, और अ से अंगद याद कर लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे, गुरु अंगद देव द्वितीय गुरु थे। वहीं बात करें अमरदास की तो ये तीसरे गुरु थे। और अमर में जो 3 दिख रहा है ना, और इसी 3 से इसको याद कर लो, ठीक है ना। इस प्रकार से याद कर लो। या फिर अमर, ठीक है ना। अमर में 3 अक्षर है, और अमरदास में 3 अक्षर है। इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है ना। अमरदास के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1552 से 1574 तक रहा था। और इनकी प्रमुख उपलब्धि के बारे में बात करें तो इस सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों का इन्होंने निर्माण किया था। सिख धर्म की प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किया था। 1552 से 1574 तक इनका कार्यकाल रहा था। और अमरदास तीसरे गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। और तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामदास की। तो रामदास जो है चौथे गुरु थे, और ये 1574 से 1581 तक रहे। और अमृतसर की स्थापना की थी। और अमृतसर की स्थापना कैसे की थी इन्होंने? अकबर जो था, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी दान में। और उसी जमीन पर जो इन्होंने, किसने? रामदास जी ने जो है अमृतसर की स्थापना की थी, ठीक। अब इसको याद कैसे करना? देखो रामदास ये चौथे गुरु थे। और रामदास में कितने अक्षर? 1 2 3 और 4 अक्षर हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर लो रामदास जी को, ठीक। इसके बाद एक और ट्रिक दिख रही है मुझे। 1574 में लास्ट में 74 है, और इसमें 4 अक्षर में है, और 4 अक्षर से चौथे गुरु हैं। और 1581 ईस्वी तक रहे थे, ठीक। अमृतसर की स्थापना की थी। 500 बीघा जमीन जो है इन्हें दान में की थी अकबर ने। और उसी जमीन पर जो है इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव की, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव जो है आ, 5वें गुरु थे। 1581 से 1606 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है ना। और इनकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। और अमृतसर में जो हरमिंदर साहब, जिसको हम आज की डेट में स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, एवं में जो है जहांगीर ने फांसी दी, इसका निर्माण कराया था। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने, ठीक है ना। अब सबको हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे याद करना है। देखो अर्जुन सिंह की बात करें तो इसमें 5 अक्षर देख रहे हैं, और 5 अक्षर से गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इस प्रकार से आप याद कर लो। 1581 से 1606 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अर्जुन सिंह या गुरु अर्जुन देव में जो जा दिख रहा है, और यहाँ पर जहांगीर में जा दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लो। तो गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है या फांसी कराई थी, किसने कराई थी? जहांगीर ने कराई थी, ठीक है ना। आराम से याद हो क्या? और इसका रीजन था देखो जो जहांगीर था ना, इसका एक लड़का था, ठीक है ना। ये लड़का इससे जहांगीर से नाराज हो गया था किसी बात को लेके, और इस लड़के को शरण दी थी गुरु अर्जुन देव ने अपने यहाँ। बस इसी बात को लेके जहांगीर नाराज हो गया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी पर चढ़ा दिया, बस। और कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और बनता है, और वो है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की बात करें, 1 मिनट। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो इनको भी जो फांसी पर दी गई थी, और इनको फांसी दी गई थी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब इसको याद कैसे कर लो? देखो गुरु तेग बहादुर में गा गैया, और औरंगजेब में गा गैया। तो इस प्रकार से आप याद कर लो। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे, 9वें सिख गुरु थे। आगे हम डिस्कस भी करेंगे। अब बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में।
गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में बात करें तो ये 1606 से 1645 ईस्वी तक रहे और इन्होंने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है ना, और तथा सिखों को जो है एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित कराया था। अब हरगोविंद सिंह को कैसे याद करना है, देखो हर गोविंद और जो नानल है इसको भी हम पूरा अक्षर मानेंगे और दा, इसमें 6 अक्षर दिख रहे हैं और 6 से याद कर लो, छठवें गुरु, ठीक है ना। हरगोविंद सिंह जो 6वें गुरु थे और इनका कार्यकाल था 1606 से 1645 ईस्वी। इन्होंने जो हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और सिखों को जो योद्धा जाति के रूप में प्रशिक्षित किया था, ठीक। अब हम बात करते हैं हर राय के बारे में। हर राय जो 7वें गुरु थे और ये 1645 से 1661 के तक जो इन्होंने शासन किया था और ये मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में जो है भाग लिया था और अपने पुत्र रामसाय को जो मुगल दरबार में भेजा था। हर राय ने जो राम राय को मुगल दरबार में भेजा था और मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। और हर राय को आप ऐसे याद कर लो, हर राय, ठीक है ना, 1645 ईस्वी में और 1661 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं हरकिशन की बात करें तो ये 8वें गुरु थे और ये इनका जो कार्यकाल है ये 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक रहे थे और अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। देखो हर इस प्रकार से लिखते हैं और इसी को हम ऐसे 8 बना सकते हैं, 8 से यहाँ याद कर लो हर, ठीक है ना। जनरली हम हर ऐसे ही तो बनाते हैं ना, और इसको अपोजिट भी बना दो तो ये 8 बन गया ना, दिख रहा है ना, और 8 से यहाँ पे 8 कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब हम बात करें गुरु तेग बहादुर की अभी हम जस्ट डिस्कशन कर भी चुके हैं। 1664 से 1675 तक इनका कार्यकाल रहा था और औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दी गई थी, ठीक है ना। तेग बहादुर में गा और औरंगजेब में गा, इस प्रकार से लिंक करके आप आराम से पढ़ लेना। इसके साथ अगर हम बात करें इनको याद करने की तो गुरु तेग बहादुर, ये 9 है, इस प्रकार से 9 बन सकता है, या फिर हम ऐसे देख लें, देखो वैसे कोई ट्रिक तो ना दिख रही मुझे, बट गा गैया ये उल्टे 9 दिख रहे हैं, उल्टे 9, और इसी को हम जस्ट अपोजिट करें तो ये ऐसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना, ठीक। अब बात करते हैं सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु के बारे में। तो इनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। इनको तो आप याद कर ही लोगे, इनको कोई मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। 1675 से 1708 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये सिख के 10वें गुरु थे एवं अंतिम गुरु थे और इनका जन्म जो है पटना कहाँ पे 1666 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके साथ जो है इन्होंने सिखों के लिए जो है 5 ककार की व्यवस्था की थी, जैसे 5 ककार में केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा अनिवार्य रूप किए। गुरुपद की समाप्ति की प्रथा और तथा जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने गुरु घोषित किया। देखो इन्होंने जो है ये 10वें गुरु थे, जब इनकी अंतिम समय हो तो इन्होंने जो है गुरु का जो उत्तराधिकारी इस पद को समाप्त कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसी को इन्होंने जो गुरु मान लिया और इन्होंने जो 5 चीज़ों को रखना अनिवार्य कर दिया, जिसमें 5 चीज़ों में क्या क्या आता है, केस, कंगा, कृपाण और कच्छा और कड़ा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बात की जाए सिखों के चौथे गुरु, इनका नाम है रामदास, ठीक है ना। ने जो अकबर द्वारा दी गई जमीन का कितनी जगह है 500 बीघा, और 500 बीघा जमीन पर जो है अमृतसर नगर की स्थापना की थी, किसने, रामदास ने। मध्यकालीन भारत का जितना भी इम्पोर्टेंट था वो पूरा का पूरा हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम कम से कम समय में कवर कराने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी आर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, हिस्ट्री से संबंधित यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।